गुड मॉर्निंग बच्चों। तो केमिकल काइनेटिक्स में पिछले लेक्चर में बात किए थे मेनली लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। वही अगेन हम बात करने जा रहे हैं रेट लॉ। ये दोनों ही बात सेम है, लेकिन क्यों हम लॉ ऑफ मास एक्शन फिर बात किए, फिर अलग से रेट लॉ बात कर रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। जो पूछ दिया जाता है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उतना एक्सप्रेस करना है। रेट लॉ ये तो दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंस है, चाहे कॉम्पिटिशन हो या 12th। रेट लॉ मतलब डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन ये क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर concentration of reacting species is determined experimentally and is given by the expression called rate law। तो जैसे ही हमसे कहा जाए जो रेट लॉ क्या है, तो एक वैसा रिलेशन जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ध्यान दें रिएक्टिंग स्पीसीज यानी प्रोडक्ट का बात नहीं करेंगे। रिएक्टिंग स्पीसीज इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। फिर दूसरा बात क्या है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। जिस तरह से हम लोग एक रिलेशन देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, इक्वेशन देते हैं, उसको ही किस नाम से जाना गया है, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। यानी कितने बात है, जिस तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन में बात किए थे जो केवल रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व होता है, उसी तरह वही तो है जो रेट लॉ यदि कहा जाए तो एक वैसा रिलेशन जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली, एक नया पॉइंट ये आ गया, एक्सपेरिमेंटली जो इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है उसको ही नाम रख दिया गया है रेट लॉ। कंसीडर किए ए जनरल रिएक्शन, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्रोडक्ट बन रहा है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम लोग कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे ये अल्फा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लेकिन ये देखें यहाँ x ले लिए हैं और यहाँ y ले लिए हैं। इसका मतलब जब रेट लॉ हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये अल्फा यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही डिफरेंस आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में। तो नोट कीजिए, पॉज करके फिर आगे हम बढ़ते हैं इसको। तो रेट जो है कि यहाँ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, ए कंसंट्रेशन बी, फिर ए एंड बी ये मोलर कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। के को हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। अगेन अब चले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन द इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये r बराबर इतना, here x and y are the number that must be determined experimentally। ये x और y जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और यही x और y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x order of reaction with respect to A, y order of reaction with respect to B।
तो ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर इज x प्लस वाई। इसके बारे में समझें थोड़ा सा। ये जो x और y है, जैसा कि इस रिएक्शन में हम तो मिटा दिए, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। आप देखें जो इस a का जो कोफिशिएंट है वे अल्फा मान लिया गया था और b का कोफिशिएंट बीटा मान लिया गया था। तो वे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं है। मतलब a में देखें आप, इस तरह से हम दिखाए हैं अल्फा a प्लस बीटा बी और प्रोडक्ट दिखाए हैं। तो इस तरह से जो दिखाए हैं तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और यहाँ ऑर्डर हो गया है x, मतलब अल्फा, तो यहाँ वैल्यू अल्फा होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये x और अल्फा बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देयर इज नो सिंपल रिलेशन बिटवीन द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फिर वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और हम एक्सप्रेस करते हैं, बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी पिछले क्लास में भी बात किए थे। जो रेट कांस्टेंट है वे कहे थे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आज हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मुलाकात हुआ, तो अब आपको फाइनली कह रहे हैं जो K यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो डिपेंड करेगा वे किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दो बार लिखा गया, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम कर देंगे पावर कंसंट्रेशन का, वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है, वे आज जितना दिए रेट लॉ एक्सप्रेशन से यहाँ तक उसको लिख लेना है और तब एक बार पढ़ना है, क्योंकि हमको मिटा दिए तो इसलिए तब आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं। देखिए, जैसा कि हम आज बात किए रेट, तो रेट बराबर के a के पावर x कर दिए और b के पावर y कर दिए, है ना। तो वही कह रहे हैं जो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर, यही पावर है, ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन रेट लॉ। और रेट लॉ में तो केवल रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, तो इस दोनों का सम जो कर दिया जाए वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो यहाँ पे के है, इस के का यूनिट हम निकालेंगे। तो वीडियो को पॉज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंस बात करेंगे। तो देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंस बात करने जा रहे हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के। तो यूनिट ऑफ के डिपेंड ऑन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो केस ऑफ यूनिट ऑफ के ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर कहने का मतलब n की जगह पे 0, 1, 2 एनी फ्रैक्शन, मतलब किसी भी तरह का ऑर्डर बात करेंगे। तो हम जानते हैं A से प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्या करेंगे, रेट लॉ से के A के पावर क्या हो जाएगा, n, A के पावर n, क्योंकि ऑर्डर फिक्स कर दिया गया nth ऑर्डर। तो k बराबर जब बात करेंगे तो A के पावर n, R बराबर हम पहले देख चुके हैं dc/dt। R बराबर, ध्यान से समझें,
R बराबर हम सम dC बाई dt, और dC का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर, और dt का मतलब टाइम, तो पर टाइम। तो यहाँ पे R की जगह पे हम कह देंगे मोल पर लीटर, ये एक साथ रहेगा, और पर टाइम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे A भी तो कंसंट्रेशन है, तो ये हो गया फिर मोल पर लीटर, और उसका पावर n। जैसे ही इसको इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं, देखिए तो मोल पर लीटर, और यहाँ नहीं कुछ तो 1, तो 1 माइनस n, और पर टाइम। तो ये इस फार्मूला से हम किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसी पर और आगे हम समझाते हैं, नोट कीजिए। चलिए देख ले, समझें फिर से। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम चाहें तो अभी जो एक फार्मूला बनाए उस फार्मूला पे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको हम चेतावनी देते हैं जो फार्मूला का इस्तेमाल ना करें। देखिए हम कैसे बनाएंगे, हम करेंगे क्या, तो कंसीडर कर लिए जो एक ही कोई रिएक्शन है, और R बराबर के ए, ये रेट लॉ से लिखते हैं, और रेट लॉ में केवल और केवल रिएक्टेंट को ही शामिल किया जाएगा, तो इसीलिए रिएक्टेंट को शामिल किए। अब यहाँ पे कह दिया गया हमको जो ये कितने ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसीलिए हम यहाँ 1 लगा देते हैं। यहाँ 1 लगावे या न लगावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R बराबर के ए, अब के का यूनिट निकालना है, तो के बराबर R बाई ए। अब R का यूनिट मोल अपॉन लीटर इनटू टाइम। अब ये ना देखें, R जैसे ही कहा जाए आपको R, तो दिमाग में आप सोच लें जो dC बाई dt है, और dC का यूनिट मोल पर लीटर, और dt का यूनिट टाइम, तो यही यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब फिर कंसंट्रेशन का फिर आ जाएगा मोल पर लीटर। अब देखिए मोल और मोल कैंसिल हो गया, लीटर और लीटर कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 बाय टाइम, यानी कह देंगे पर टाइम मतलब पर सेकंड यानी पर मिनट, मतलब जो भी यूनिट हो। सेकंड मेथड ध्यान दें, एक दूसरा मेथड कौन सा, जो भी फार्मूला बात किए, लेकिन चेतावनी देते हैं जो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल न करेंगे नोट कर लेना है। अभी हम देखें मोल पर लीटर, और फार्मूला में क्या देखे हैं, तो 1 माइनस n देखे हैं, और पर टाइम हम तो मिटा दिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको ऑर्डर कर दिया गया है 1, तो n बराबर तो 1 हो गया, तो देखिए मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर टाइम। अब फिर देखिए ये 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, तो मोल पर लीटर और उसका पावर 0 पर टाइम, और किसी के पावर यदि 0 हो जाए तो वे 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 टाइम पर टाइम, यही आ गया। तो इसमें क्यों आपको कह रहे हैं नहीं इस्तेमाल करने के लिए, यदि आप याद करके रखते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो आपको 1 माइनस n लिखाएगा। हो सकता है जल्दीबाजी में क्या आप लिख रहे हैं n माइनस 1, रिजल्ट उल्टा आ जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं जो इसको आप इस्तेमाल ना करें। एक और हम दिखा देते हैं, पहले इसको वीडियो को पॉज करें, नोट करें, तो फिर से देखें, एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। यूनिट ऑफ के ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, चाहे कंपैरिजन हो या 12th आता भी है, बन भी जाता है। तो फिर हम आपको कहेंगे जो इस तरह से कंसीडर कर लें, कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट लॉ लिखें तो R बराबर K और उसका पावर कितना कर देंगे 2। अब K का यूनिट निकालना है तो R बाय A के पावर 2। R हम आपको कह दिए जो मोल पर लीटर पर टाइम, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे A ये तो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा इस बार। यदि थर्ड ऑर्डर रहेगा तो ये जो है सो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर अब कहेंगे मोल लीटर इंटू टाइम और मोल का स्क्वायर, ऊपर लीटर का स्क्वायर। अब एक तो इसमें से कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया लीटर टाइम और मोल। तो कह देंगे लीटर पर मोल पर टाइम, लीटर पर मोल पर टाइम। तो यूनिट, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शन। ध्यान दें, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गो टू 3, यानी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ तक जा सकता है 3 तक जा सकता है। तो अगेन आज हम इतना ही बात करेंगे। अगले क्लास में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। आज जो आपको समझाए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, वे जो डेफिनेशन दिए वे आप रट लेंगे और फिर आपको जो रेट लॉ दिए उसको भी रटना होगा। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के बीच। और फिर अगले क्लास यानी कल हम आपको न्यूमेरिकल ही बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।